मसीह यीशु के कादरोजीब नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद करती हूँ। और मेरे अजीजों, जैसा कि मैं और आप हम सब जानते हैं कि हम खुदावंद के कलाम में से इस्तिस्ना की किताब उसके चौथे बाइबल की चौथे चैप्टर की बाइबल रीडिंग कर रहे हैं। सो आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए इस्तिस्ना की किताब उसका चौथा बाब उसकी 32वीं आयत से लेकर बाब के आखिर तक खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे। और इससे पहले मैं खुदावंद के कलाम को पढ़ना शुरू करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं कि आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं जरूर इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें ताकि मजीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। सो मेरे साथ जरूर अपनी बाइबल मुकद्दस को खोलें और निकालें इस्तिस्ना की किताब बुक ऑफ ड्यूटरॉनमी उसका चैप्टर 4 और वर्स 32 से हम पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, और जब से खुदा ने इंसान को जमीन पर पैदा किया तब से शुरू करके तो उन गुजरे अयाम का हाल जो तुझसे पहले हो चुके पूछ और आसमान के एक सिरे से दूसरे सिरे तक दरियाफ्त कर कि इतनी बड़ी वारदात की तरह कभी कोई बात हुई या सुनने में भी आई? क्या कभी कोई कौम खुदा की आवाज जैसे तूने सुनी आग में से आती हुई सुनकर जिंदा बची है? या कभी खुदा ने एक कौम को किसी दूसरी कौम के बीच से निकालने का इरादा करके इम्तहानों और निशानों और मौजों और जंग और जोर आवर हाथ और बुलंद बाजू और हौलनाक माजरों के वसीला से उनको अपनी खातिर बरगजीदा करने के लिए वो काम किए जो खुदावंद तुम्हारे खुदा ने तुम्हारी आंखों के सामने मिस्र में तुम्हारे लिए किए? ये सब कुछ तुझको दिखाया गया ताकि तू जाने कि खुदावंद ही खुदा है और उसके सिवा और कोई है ही नहीं। उसने अपनी आवाज आसमान में से तुझको सुनाई ताकि तुझको तरबियत करे, और जमीन पर उसने तुझको अपनी बड़ी आग दिखाई और तूने उसकी बातें आग के बीच में से आती हुई सुनी। और चूंकि उसे तेरे बाप दादा से मोहब्बत थी इसीलिए उसने उनके बाद उनकी नस्ल को चुन लिया और तेरे साथ होकर अपनी बड़ी कुदरत से तुझको मिस्र से निकाल लाया ताकि तेरे सामने से उन कौमों को जो तुझसे बड़ी और जोर आवर हैं दफा करे और तुझको उनके मुल्क में पहुंचाए और उसे तुझको मिरास के तौर पर दे, जैसा आज के दिन जाहिर है। बस आज के दिन तू जान दे और इस बात को अपने दिल में जमा ले कि ऊपर आसमान में और नीचे जमीन पर खुदावंद ही खुदा है और कोई दूसरा नहीं। सो तू उसके आयन और अहकाम को जो मैं तुझको आज बताता हूँ मानना, ताकि तेरा और तेरे बाद तेरी औलाद का भला हो और हमेशा उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझको देता है तेरी उम्र दराज हो। फिर मूसा ने यरदन के पार मशरिक की तरफ 3 शहर अलग किए ताकि ऐसा खूनी जो अनजाने बगैर कदीमी अदावत के अपने पड़ोसी को मार डाले वो वहां भाग जाए और इन शहरों में से किसी में जाकर जीता बच रहे। यानी रूबीनियों के लिए तो शहर बसर हो जो तराई में बियाबान के बीच वाक़या है, और जदियों के लिए शहर रामात जो जिलाद में है, और मनस्सियों के लिए बसन का शहर जोलान। ये वो शरीयत है जो मूसा ने बनी इस्राएल के आगे पेश की। यही वो शहादतें और आयन और अहकाम हैं जिनको मूसा ने बनी इस्राएल को उनके मिस्र से निकलने के बाद यरदन के पार उस वादी में जो बैते फगूर के मुकाबिल है कह सुनाया। यानी अमूरियों के बादशाह सेऊन के मुल्क में जो हसबून में रहता था, जिसे मूसा और बनी इस्राएल ने मुल्क मिस्र से निकलने के बाद मारा, और फिर उसके मुल्क को और बसन के बादशाह ओज के मुल्क को अपने कब्जा में कर लिया। अमूरियों ने इन दोनों बादशाहों का ये मुल्क यरदन पार्क मशरिक की तरफ अरूएर से जो वादिये अर्नून के किनारे वाक़या है कोई सेहून तक, जिसे हरमून भी कहते हैं, फैला हुआ है। इसी में यरदन पार मशरिक की तरफ मैदान के दरिया तक जो पिसगा के ढाल के नीचे बहता है वहां का सारा मैदान शामिल है।
खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो मेरे अजीजों। खुदावंद के कलाम में से गिनती की किताब बुक ऑफ ड्यूट्रॉनमी उसके चौथे बाब की हमने 32वीं आयत से लेकर इस बाब के आखिर तक खुदावंद के कलाम को पढ़ा है। और कल जब हमने खुदावंद के कलाम को पढ़ा था, सीखा था, तो बात जो की गई थी सबसे ज्यादा वो बुत परस्ती पर बात की गई थी कि खुदा ने कहा था कि तू मेरे अलावा जो है मुझे छोड़कर, मुझे इग्नोर करके जो है वो दूसरे माबूदों को ना मानना और ऐसा भी ना करना कि साथ मुझे भी माने और साथ दूसरे माबूदों को माने, यानी कि दुनिया के बनाए हुए खुदाओं को, दुनिया के तस्लीम किए हुए खुदाओं को और दुनिया के हाथों से बने हुए स्टैचूज को जो है वो हरगिज ना मानना, ना उनके आगे झुकना, ना उनसे दुआ करना, ना उनको सिजदा करना और ना ही उनके आगे किसी किस्म की जो है वो कुर्बानियां करना। जब बुत परस्ती की बात आती है तो याद रखें, कई लोग समझते हैं कि सिर्फ स्टैचू के सामने झुक जाना ही जो है वो बुत परस्ती कहलाती है, लेकिन याद रखें खुदा के नजदीक जिंदा खुदा को छोड़कर किसी दूसरे शख्स की इबादत करना, किसी दूसरी हस्ती की इबादत करना, किसी दूसरी हस्ती से दुआएं करना और उससे इल्तिजा करना कि तू मेरे लिए ये कर दे या वो कर दे, ये सारी चीजें, ये सारे बात, ये सारी प्रैक्टिसेस जो है खुदावंद के नजदीक, खुदावंद की नजर में जो है ये बुत परस्ती कहलाती है। और इसीलिए आसमान के खुदा ने, इसराइल के कदूस ने, यहोवा खुदा ने जो है इंसान को मना किया था कि तुम मेरे अलावा और किसी से ना तो दुआ करना, ना किसी की पूजा करना, ना किसी की सिताइश करना, प्रस्तिश करना और ना किसी से कुछ मांगना, ना किसी के आगे कुर्बानियां चढ़ाना। सो आज हम देखते हैं कि आगे उसी बात को, उसी खिताब को कंटिन्यू करते हुए खुदावंद का बंदा जो है वो वर्स 32 से बनी इसराइल के साथ स्टिल मुखातिब है, बात कर रहा है और कहता है कि और जब से खुदा ने इंसान को जमीन पर पैदा किया तब से शुरू करके तू उन गुजरे अयाम का हाल जो तुझसे पहले हो चुके पूछ और आसमान के एक सिरे से दूसरे सिरे तक दरियाफ्त कर कि इतनी बड़ी वारदात की तरह कभी कोई बात हुई या सुनने में भी आई है। यानी कि मूसा जो है बनी इसराइलियों का ध्यान, उनकी तवज्जो जो है वो लेकर जा रहा है दुनिया की तारीख तक, के दुनिया की तारीख जब से शुरू हुई है, जब से ये दुनिया बनाई गई, इस दुनिया में इंसान बनाए गए, इंसान आगे बढ़ते चले गए, कौमें वजूद में आने लगी। मूसा कहता है कि उस टाइम से लेकर, उस टाइम की तारीख, उस टाइम की हिस्ट्री से लेकर जो है क्या आज तक कोई ऐसी वारदात, कोई ऐसा काम हुआ है, कोई ऐसा एक्शन लिया गया है, जैसे 33वीं आयत में आगे लिखा है, क्या कभी कोई कौम खुदा की आवाज जैसे तूने सुनी आग में से आती हुई सुनकर जिंदा बची है? बनी इसराइल को यहाँ जो खुदा का बंदा मूसा कहता है, उनका ध्यान, उनकी तवज्जो लेकर आता है कि वो खुद देख लें, वो खुद जान जाएं कि बनी इसराइल से पहले ब्रदर जयलंबू, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ, आपने द वे ऑफ हेवन को स्टार दिए हैं। खुदावंद आपके दिए को अपनी हजूरी में जरूर बखूर की मानद कबूल करे और आपको इसका अजर बख्शे। और बाकियों को भी इनकरेज करती हूँ, अगर आपको भी खुदा तौफीक देता है तो जरूर आप भी खुदावंद के लिए अपने दिलों को खोलें और स्टार्स दें। सो हम देखते ये हैं कि मूसा जो है बनी इसराइलियों की तवज्जो लेकर आता है और उनको बताने की कोशिश करता है, समझाने की कोशिश ये करता है कि बनी इसराइल से पहले जो है दुनिया में कोई भी ऐसी कौम नहीं आई, नहीं रही जिसके साथ खुदा ने आग में से होकर बातें की हो। तो बनी इसराइल सबसे पहली खास कौम वो है जिसके साथ खुदा जो है वो आग में होकर बातें करता है। इंडिविजुअली अगर हम बात करें तो इंडिविजुअली खुदा इब्राहिम से भी बातें करता था, खुदा इसहाक से, याकूब से भी बातें करता था, खुदा जो है अपने बंदा मूसा से भी बातें करता था। लेकिन जब कौम की बात की जाए तो फिर खुदा जो है पहले बनी इसराइल कौम ही से बातें करता है। अगर और दुनिया की पहली तारीख में चले जाएं तो खुदा मूसा से नूह के साथ भी जो है खुदा बात करता था, कलाम करता था, जब खुदा ने नूह को जो है कश्ती बनाने का हुक्म दिया था। लेकिन अगर कौम की बात करें तो बनी इसराइल कौम से पहले ऑलरेडी बुद्ध मजहब की कौमें जो है वो बहुत सारी बेशुमार, जैसे आज हम देखते हैं कि बुत परस्तों के भी आपस में बहुत सारे फिरके हैं। अगर यहाँ तक कि हम मसीही कौम की बात करें तो मसीही कौम क्रिश्चियंस में भी जो है वो बहुत सारी डिनोमिनेशंस पाई जाती हैं। हम पेंटिकॉस्टल देख सकते हैं, प्रोटेस्टेंट देख सकते हैं, कैथलिक देख सकते हैं,
अगर हम कैथलिक पर गौर करें तो कैथलिक भी जो है उनकी भी कोई एक किस्म नहीं, उनकी भी बहुत सारी किस्में हैं। कोई किसी किस्म का कैथलिक है, कोई किसी किस्म का कैथलिक है, कोई कैथलिक गैर जुबाने बोलते हैं, कोई कैथलिक नहीं बोलते। अगर प्रोटेस्टेंट की बात करें तो प्रोटेस्टेंट में भी बहुत सारे हैं जो डिफरेंट डॉक्ट्रिन को मानते हैं, कुछ डिफरेंट डॉक्ट्रिन को मानते हैं। अगर पेंटिकॉस्टल की बात करें तो वो भी जो है इसी तरह है, कोई डिफरेंट डॉक्ट्रिन को मानता है, कोई डिफरेंट थियोलॉजीज को मानते और पढ़ते और दूसरों को सुनाते हैं। तो जब बुत परस्तों की बात करें तो बुत परस्ती भी एक ऐसी कौम है जिसमें तरह तरह की कौमें हैं। सारे बुत परस्त जो है वो एक ही खुदा को नहीं मानते, एक ही स्टैचू को नहीं मानते, बल्कि सब ने अपने अपने मुख्तलिफ खुदा बना रखे हैं, अपने अपने मुख्तलिफ स्टैचूज बना रखे हैं। और ये आज ऐसा नहीं है, बल्कि अगर हम दुनिया में यीशु मसीह के आने से पहले की बात करें, बनी इस्राइल कौम के जो है वो बनने से पहले की बात करें तो तब भी बुत परस्तों की बहुत सारी कौमें थी। मिस्र के लोग जो थे वो अलग बुतों को मानते थे। आगे चल के अमालिकियों की तरफ चले जाए, दूसरे जगहों पर चेतियों की तरफ चले जाएं और यबूसियों की तरफ चले जाएं, तो ये सारी कौमें जो है ये भी बुत परस्त कौमें थी ये, लेकिन ये अलग किस्म के बुतों को जो है वो माना करती थी, उनकी इबादत किया करती थी। तो कौमें बहुत सारी आबाद थी बनी इस्राइल कौम से पहले, मसीह के आने से पहले ऑलरेडी जो है वो बहुत सारे लोग थे जो बुत परस्ती ही किया करते थे। लेकिन इन सारी कौमों के बीच में से मूसा बनी इस्राइल को कहता है कि तुम जो कौम हो तुम एक डिफरेंट कौम हो, तुम एक अलग की हुई कौम हो, तुम एक स्पेशल कौम हो। दूसरी कौमें तो बुतों के सामने जाकर अपना सर झुकाती हैं, कई औरतें तो अपना सर मार मार के सर फाड़ भी लेती हैं, लहू लहान हो जाती हैं और उनकी दुआएं मना जाते हैं, उनके मांगे के मुताबिक जो है वो पूरी नहीं की जाती। लेकिन मूसा कहता है तुम जो कौम हो तुम्हारे साथ खुदा ने, इसराइल के खुदा ने, दुनिया को बनाने वाले खुदा ने जो है वो खुद आकर जो है वो आग में से होकर बातें की हैं। दूसरों के माबूद उनके साथ बोल नहीं सकते, उनकी सुन नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, देख भी नहीं सकते कि कौन मेरे सामने माथा टेक कर कितनी देर रो रहा है। लेकिन हमारा खुदा जो है, इसराइल का जो खुदा है, जो इसराइल कौम से बातें करता था, जो इब्राहिम, इसहाक, याकूब से बातें करता था, जो मूसा से बातें करता था, जो इसराइल को मिस्र से निकाल ले आया, वो बोल भी सकता है, वो सुन भी सकता है, वो देख भी सकता है और जो चाहे वो कर भी सकता है, वो अपने लोगों के लिए लड़ भी सकता है। सो इसी बात की तरफ मूसा जो है बनी इसराइल कौम की तवज्जो लेकर आता है और वर्स 34 में लिखा है, या कभी खुदा ने एक कौम को किसी दूसरी कौम के बीच से निकालने का इरादा करके इम्तहानों और निशानों और मौजों और जंग और जोर आवर हाथ और बुलंद बाजू और हौलनाक मौजों के वसीला से उनको अपनी खातिर बरगजीदा करने के लिए वो काम किए जो खुदावन तुम्हारे खुदा ने तुम्हारी आंखों के सामने मिस्र में तुम्हारे लिए किए। अब मूसा जो है इस बात का इकरार करता और बनी इसराइलियों का ध्यान, उनकी तवज्जो जो है इस बात के लिए लेकर आता है, यहाँ लेकर आता है इस तरफ कि खुदा जिस तरह से मिस्रियों के साथ तुम्हारी खातिर लड़ा, जैसे वो फिरौन के साथ लड़ा, जैसे अजीब मौजज़ात उसने मिस्र में दिखाए, क्या अपने से पहले सुना है कि कोई खुदा अपनी कौम को किसी दूसरी कौम में से अलग करके जो है उनके लिए लड़ाइयां भी करता है, उनके लिए मौजज़ात भी करता है और मौजज़ात भी ऐसे कि जिनको देखकर इंसान की समझ, इंसान की अकल जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो डेड हो जाती है। इंसान को समझ ही नहीं आता कि ऐसा हो भी कैसे सकता है। इंसान जादूगरों के जरिए जो है खुदा की कुदरत का मुकाबला करने की कोशिश करता है, लेकिन इंसान जो है वो नाकाम रह जाता है। ये मौजज़ात थे, ये खुदा की कुदरत के अजीब काम थे, अजीब निशानात थे जो खुदा ने मिस्र में दिखाए। क्यों दिखाए? अपनी कौम बनी इसराइल को मिस्रियों की गुलामी से छुड़ाने के लिए, उनको बताने के लिए कि जो इसराइल का खुदा है वो दुनिया का और कोई खुदा जो है वो हो ही नहीं सकता। जो कुदरत, जो अलूहियत इसराइल के कदूस के पास है वो दुनिया के और किसी भी माबूद, किसी भी खुदा के पास हो ही नहीं सकती। सो यही अलग खुदा है। दुनिया में और बहुत सारे खुदा हैं, लेकिन मेरा और आपका बनाने वाला जो खुदा है, याद रखे वो और कोई नहीं बल्कि इसराइल का खुदा है। उसी ने मुझे और आपको बनाया और हमारी कीमत भी अदा की है, और वही खुदा बनी इसराइलियों के लिए मिस्र में जो है वो लड़ता भी रहा।
आगे चलकर हम देखते हैं 35वीं आयत में लिखा है, ये सब कुछ तुझको दिखाया गया ताकि तू जाने कि खुदावंद ही खुदा है और उसके सिवा और कोई है ही नहीं। अब मूसा जो है बनी इस्राएलियों को फिर से रिमाइंड कराता है कि खुदा ने जो कुदरत के बड़े बड़े काम, तुझे आला काम करके दिखाए हैं, वो इसलिए दिखाए हैं कि खुदा चाहता था तू जान ले, तू देख ले, तू पहचान ले, तू पर्सनल एक्सपीरियंस कर ले कि जो खुदा मैं हूं वो खुदा और दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। और अगर ऐसा कोई खुदा के मुकाबले में कोई दूसरा खुदा होता तो कैसे मुमकिन था कि खुदा मिस्र से बनी इस्राएलियों को निकाल लाता और वो निकाल कर इनको लाने देता। याद रखे, खुदा का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, खुदा का सामना कोई नहीं कर सकता। हम किस खुदा की बात कर रहे हैं जिसका कोई सामना नहीं कर सकता, जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता? ये यहोवा खुदा है। दुनिया खुदाओं के बहुत सारे नाम बताती है, लेकिन बाइबल मुकद्दस जिस खुदा को सामने लेकर आती है, जिस खुदा को पेश करती है, वो यहोवा खुदा है, जिसको न्यू टेस्टामेंट में चलकर देखें, यीशु मसीह ने जिसको जब तारुफ कराया तो बाप बेटा रूह कुद्स के नाम से तारुफ कराया। और बाप बेटा रूह कुद्स का एक हो जाना जो है वो एक खुदा को जाहिर करता है, एक खुदा को पेश करता है। यही एक खुदा है जो बनी इस्राएलियों के साथ खड़ा, उनके लिए उनकी खातिर लड़ता, जंग करता और उनको संभालता था। और वही खुदा है जो आज अपने मसीही लोगों के साथ, अपने चुने हुए लोगों के साथ खड़ा होता, उनको संभालता, उनके लिए जंग करता और उनको अपनी पनाह में रखता, उनको निजात का लिबास देता है, उनको पाकीज़गी का लिबास देता है, ताकि खुदा के लोग जो खुदा के साथ चलते हैं वो खुदावन के नाम से कहला सकें। किसी भी औरत के लिए जब उसकी शादी होती है और जब उसको उसके शोहर का नाम मिल जाता है तो उसके लिए ये बड़ी खुशी की बात होती है, बड़े एजाज की बात होती है। याद रखे, मसीहों के लिए बहुत ही बड़े एजाज की बात यह है कि जब हम खुदावन यीशु को कबूल कर लेते हैं तो हमें जो है वो खुदावन का नाम मिल जाता है। फिर हम एक आम इंसान नहीं कहलाते, फिर हम शाही काहिनों के फिरके में शामिल कर दिए जाते हैं, फिर हम मसीह की दुल्हन का एक हिस्सा कहलाते हैं, फिर हम यीशु मसीह के बदन का एक उज़ू कहलाते हैं, जिसको खुदावन की तरफ से जो है वो एक अलग ही बरकत हासिल है, एक अलग ही कुदरत, एक अलग ही ताकत हासिल है। और ये वैसी ही बरकतें हैं, ये वैसे ही मौजज़ात हैं, ये वैसी ही कुदरत है जैसी खुदा ने जो है बनी इस्राएलियों को मिस्र में दिखाई और आज अपने मसीहों को इस बेदीनी के दौर में दिखाता है। आगे चलकर जब हम वर्स 36 की तरफ आते हैं तो लिखा है, उसने अपनी आवाज आसमान में से तुझको सुनाई ताकि तुझको तरबियत करे। अब खुदा की बरकत थी बनी इस्राएलियों के लिए कि उसने आसमान पर से तरबियत करने के लिए इस्राएलियों को अपनी आवाज सुनाई। और लिखा है, और जमीन पर उसने तुझको अपनी बड़ी आग दिखाई और तूने उसकी बातें आग के बीच में आती हुई सुनी। बनी इस्राएलियों के लिए ये बड़े ही एजाज की बात थी, बड़ी ही खुशकिस्मती की बात थी। लेकिन फिर इन लोगों ने किस तरह से अपनी खुशकिस्मती को बदकिस्मती में बदल दिया, जब इन्होंने उस खुदा की आवाज को सुनने के बाद भी खुदा की नाफरमानियां की, तो फिर बहुत सारे लोग जो थे वो बियाबान में ही हलाक हो गए, बियाबान में ही ढेर हो गए। आज कई मसीही लोग नजात के तख्त के पास आकर खुदा के हुक्मों की हकारत करते हैं, खुदावन को चीट करते हैं और इसी तरह से जो है वो हलाक हो जाते हैं। आगे चलकर देखें, वर्स 37 में लिखा है, और चूंकि उसे तेरे बाप दादा से मोहब्बत थी, यानी कि खुदा को इब्राहिम, इसहाक और याकूब से मोहब्बत थी, इसीलिए उसने उनके बाद उनकी नस्ल को चुन लिया। खुदा ने इसी का वादा इब्राहिम से किया था कि मैं तेरी नस्ल को जो है वो अच्छी कौम बनाऊंगा, बड़ी कौम बनाऊंगा, उनको बरकत दूंगा, उनको सरफराजी दूंगा। और इसी बात को फिर से मूसा जो है रिमाइंड कराता है बनी इस्राएलियों से कि खुदा ने तुमको चुना क्योंकि खुदा को इब्राहिम, इसहाक और याकूब से मोहब्बत थी। और लिखा है, और तेरे साथ होकर अपनी बड़ी कुदरत से तुझको मिस्र से निकाल लाया। ये खुदा का और बड़ा करम था, खुदा की और बड़ी शफकत थी कि खुदा ने इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ा लिया और उनको मुल्के कनान दे दिया। आगे वर्स 38 में लिखा है, ताकि तेरे सामने से उस कौमों को जो तुझसे बड़ी और जोर आवर है दफा करे। सो खुदा जिसके साथ खड़ा होता है
खुदा उसका मुकाबला जो है ना तो जोर आवरों को करने देता है, ना तो बड़ों को करने देता है, ना दौलतमंदों को करने देता है। खुदा जो है वो तख्त वालों को उनके तख्त से गिराकर जो है वो ढेर कर देता है और उनको शिकस्त दे देता है। ये हमारे खुदा की कुदरत है और यही खुदा इसराइल के साथ खड़ा था और उसके सामने जितने जोरावर, जितने ताकत वाले बड़े लोग थे, इसी खुदा ने उन सारे लोगों को शिकस्त दी और अपनी कौम को जो है वो फतह बख्श दी। आगे लिखा है, और तुझको उनके मुल्क में पहुंचाए और उसे तुझको मिरास के तौर पर दे, जैसा कि आज के दिन जाहिर है कि खुदा ने वादा किया था कि मुल्क के कनान बनी इसराइल को मिरास में देगा। लेकिन मुल्क के कनान में रहने वाले जो लोग थे वो बहुत ही जोर आवर थे। मुल्क के कनान में रहने वाली जो कौमें थी वो बड़ी ताकत वाली कौमें थी और उनसे जीत जाना, उनको मुल्क के कनान से निकाल देना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन जिसके साथ लश्करों का यहोवा खड़ा हो, लश्करों का खुदावंद खड़ा हो, उसको क्या डर है कि मेरे सामने जो है वो जाति जूलियत खड़ा है, या मेरे सामने जबार आकर खड़े हैं, या मेरे सामने कोई और ताकतवर फौज या कौम खड़ी है। जिसके साथ खुदावंद खड़ा है वो किसी से नहीं डरता और खुदा उसे हमेशा जो है वो फतह ही बख्शता है। आगे वर्स 39 में लिखा है, बस आज के दिन तू जान ले और इस बात को अपने दिल में जमा ले कि ऊपर आसमान में और नीचे जमीन पर खुदावंद ही खुदा है और कोई दूसरा नहीं। सो खुदा चाहता था कि बनी इसराइली इसी बात पर यकीन रखें, इसी बात को अपने पल्ले बांधे रहें कि एक ही खुदा है, कोई दूसरा खुदा नहीं, ताकि खुदा की कौम जो है वो एक ही खुदा को देखे, एक ही खुदा से आस रखे, उम्मीद रखे और एक ही खुदा की जो है वो इबादत कर सके। वजह क्या थी? खुदा ने तमाम नस्ले इंसानी के लिए जन्नत का दरवाजा खोलना था, तमाम नस्ले इंसानी को उसी जन्नत में वापस आने की दावत देनी थी जिस जन्नत से शैतान ने चालाकी करके बागे अदन में से जो है आदम और हवा को निकलवा दिया था। सो ये खुदा का इंतजाम था और इसी इंतजाम को पूरा करने के लिए खुदा ने इन सारे प्रोसीजर्स में से, इन सारे कामों में से जो है बनी इसराइल कौम को गुजारा। आगे चलकर पढ़े 40 वर्स में लिखा है, सो तू उसके आइन और अहकाम को जो मैं तुझको आज बताता हूँ मानना, ताकि तेरा और तेरे बाद तेरी औलाद का भला हो और हमेशा उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझको देता है तेरी उम्र दराज हो। सो खुदावंद के कलाम को मानने के साथ जो कोई खुदावंद के कलाम को मानेगा, खुदा का वादा ये है कि उसके साथ भला ही होगा, बुरा नहीं होगा और खुदावंद उसकी उम्र को जो है उस मुल्क में दराज करेगा जो मुल्क खुदा ने बनी इसराइलियों को रहने के लिए दिया है। सो आगे चलकर जब हम 41 वर्ष की तरफ आते हैं तो यहाँ से टॉपिक जो है वो आगे चेंज हो जाता है, एक नई बात की जाती है। लिखा है, फिर मूसा ने यरदन के पार मशरिक की तरफ 3 शहर अलग किए ताकि ऐसा खूनी जो अनजाने बगैर कदीमी अदावत के अपने पड़ोसी को मार डाले वो वहां भाग जाए और इन शहरों में से किसी में जाकर जीता बच रहे। सो इसके बारे में भी हम पास्ट में जब गिनती की किताब को स्टडी कर रहे थे हम तफसील से सीख चुके थे कि खुदा ने ऐसे इलाके, ऐसी जगह मुकर्रर करने का हुक्म दिया था कि अगर कोई शख्स जानबूझकर किसी को कत्ल नहीं करता, किसी वजह से, किसी गलती से किसी का उसके हाथों खून हो जाता है तो उसको हिफाजती जो है वो मुकामात दिए गए थे कि वो वहां जाकर जो है वो अपना वक्त गुजार सकता है और जिंदा रह सकता है। इससे आगे जब वर्स 44 तक आते हैं तो लिखा है, ये वो शरीयत है जो मूसा ने बनी इसराइल के आगे पेश की और ये वो शरीयत है जो खुदा ने पेश की और अपने बंदा मूसा की मार्फत पेश की और मूसा ने ठीक ठीक खुदा के हुक्म के मुताबिक खुदा के सारे अहकामात बनी इसराइल को पढ़ सुनाए ताकि बनी इसराइल खुदा पर यकीन रखे, खुदा के साथ चले और अपनी जिंदगी से खुदा को खुश कर सके। सो आज खुदावंद का कलाम मुझे और आपको हमें यही सबक देता है, हमें यही सिखाता है कि हमने भी एक ही खुदा की इबादत करनी है, एक ही खुदा को मानना और अपने पूरे दिल से जो है उसकी इबादत करनी, उसी से दुआ करनी और दुनिया के दूसरे खुदाओं को ये नहीं कहना कि वो भी एक ही खुदा की इबादत करते हैं। याद रखें, दुनिया के बहुत सारे खुदा जो हैं वो दूसरे खुदा हैं। बाइबल मुकद्दस का खुदा, मेरा और आपका खुदा, इसराइल का खुदा जो है वो इसराइल का कदूस, वो यहोवा खुदा है जो कि यीशु मसीह की सूरत में उतर आया, जिसने
मेरे और आपके गुनाहों के लिए जो है कफारा दे दिया, खून बहाया और मुझे और आपको गुनाहों से छुड़ाकर, मौत से छुड़ाकर जिंदगी में दाखिल कर दिया। सो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको, हम सबको बहुत बरकत दे। अभी हम दुआ करेंगे और इससे पहले मैं दुआ करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं, आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आए हम सब दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के रब यहोवा यरी, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने प्यारे खुदाम यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ। तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ उस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा, ताकि हम तेरे पाक कलाम को पढ़कर सुनकर इससे बरकत हासिल कर सकें। बाप आसमानी, जितने लोग मेरे साथ ऑनलाइन आए हैं तेरे पाक कलाम को सुनने के लिए, सीखने के लिए, इन तमाम लोगों को छू, इन पर अपना हाथ बढ़ा, बरकत दे खुदावन, इनके घरानों को बरकत दे। जो लोग बाद में इस वीडियो को देखकर तेरे पाक कलाम को सुनेंगे, सीखेंगे, उनको भी बरकत देना, उनके घरानों को भी बरकत देना। इसी तरह बाप आसमानी, जितने लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी अपनी दरखास्तें लिखी हैं, मैं तेरी बंदी होते हुए तेरे आगे खुदावन मैं इल्तिजा करती हूँ कि तू अपने लोगों की दरखास्तों को कबूल कर, उनके मुस्बत जवाब दे और तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों, तकलीफों, परेशानियों से अपने लोगों को आजाद कर, ताकि तेरे लोग तेरे नाम की गवाही दे सकें। ऐ बाप आसमानी, मैं तेरे तमाम कादमों को, मुकद्दसीन को, पाकलीसियाओं को, परस्तारों को तेरी हुजूरी में याद करती हूँ। हर एक पर अपना हाथ बढ़ा, सबको अपनी पनाह में लिए रख, अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। मुझ पर अपना हाथ बढ़ा, द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर, सारी मिनिस्ट्री पर अपना हाथ बढ़ा, अपने जलाल के लिए, रूहों की नजात के लिए और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। बनी इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो और हम सब पर भी तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यीशु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद के सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबको बरकत दे। मेरे साथ हर रोज ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें, ताकि हम सबके वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके। और मैं जाने से पहले आपसे कहना चाहती हूँ कि कल जो है हमारा डेली बाइबल रीडिंग का प्रोग्राम नहीं होगा, क्योंकि मुझे बहुत जरूरी काम से जो है वो किसी से मिलना है, मेरी मीटिंग है, तो इस वजह से कल हम अपने डेली बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम को नहीं कर सकेंगे। लेकिन परसों खुदा ने चाहा तो जरूर द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर हम इसी टाइम ऑनलाइन आकर मिलेंगे। पाकिस्तान के सुबह 7 बजे, इंडिया के सुबह 7:30 बजे और कनाडा टोरंटो टाइम के मुताबिक रात को 10 बजे 9 बजे। सो आप खुद भी आए, दूसरों को भी दावत दें, ताकि मजीद लोग हमारे साथ मिलकर खुदावंद के कलाम को सीखें और खुदावंद में आगे बढ़ते चले जाएं। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन।